जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं बेसिक जानकारी के साथ। वीडियो शुरू होने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को दिए गए हैं? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 119 लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 2021 में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है और पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया है। दोस्तों, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला होता है वो पद्म विभूषण होता है, जो दूसरा होता है पद्म भूषण होता है, जो तीसरा होता है वो पद्म श्री होता है। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला होगा वो होता है भारत रत्न होता है, और जो दूसरा होता है पद्म विभूषण होता है, जो तीसरा होता है पद्म भूषण होता है, और जो चौथा होता है दोस्तों वो पद्म श्री होता है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान होता है, ये दोस्तों पद्म विभूषण। जो हमारा दूसरा है वो पद्म भूषण होता है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। जो हमारा थर्ड है वो है पद्म श्री। दोस्तों, पद्म श्री यह सम्मान भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के नागरिकों के पुरस्कारों के पदानुक्रम में पहला जो पुरस्कार होता है दोस्तों वो होता है भारत रत्न होता है, जो दूसरा होता है वो पद्म विभूषण होता है, और तीसरा जो होता है वो पद्म भूषण का स्थान आता है, और चौथे स्थान पर आता है पद्म श्री का स्थान। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है पद्म भूषण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो चौथे स्थान पर आता है वो हमारा होता है पद्म श्री। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। अगला प्रश्न है, 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 लोगों को। दोस्तों, सभी 7 लोगों के नाम जान लेते हैं। जो पहला हमारा
स्थान है जिनका वो है शिंजो आबे, ये जापान के रहने वाले हैं। जो दूसरे स्थान पे हैं वो है एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये दोस्तों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जो तीसरे स्थान पे हैं वो डॉक्टर वेल्ले मुनप्पा हेगड़े, ये दोस्तों तमिलनाडु के ये भी रहने वाले हैं। जो चौथे स्थान पे हैं वो है नरिंदर सिंह कपानी, ये दोस्तों यूएसए के रहने वाले हैं। और जो पाँचवें स्थान पे हैं वो हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये दोस्तों दिल्ली के रहने वाले हैं। जो छठे स्थान पे हैं वो हैं बीबी लाल, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। जो सातवें स्थान पे हैं सुदर्शन साहू, ये दोस्तों उड़ीसा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है 2021 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 लोगों को। अब इन 10 लोगों के भी नाम जान लेते हैं। जो पहला नाम है वो है कृष्णन नायर शांता कुमारी, जो केरल के रहने वाली हैं। दूसरा नाम जो है वो तरुण गोगोई, ये इनको मरणोपरांत मिला है दोस्तों, ये असम के रहने वाले हैं। जो तीसरे स्थान पे हैं चंद्रशेखर कंबारा, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। जो चौथा नंबर है वो सुमित्रा महाजन, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पाँचवें स्थान पे नृपेंद्र मिश्र, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। छठवां जो स्थान है रामविलास पासवान, ये बिहार के रहने वाले हैं। जो सातवां स्थान है केशु भाई पटेल, ये गुजरात के रहने वाले हैं। आठवां स्थान है कल्बे सादेर, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नौवां स्थान है रजनीकांत देवदास श्राफ, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जो 10वां स्थान है तरलोचन सिंह, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है 2021 में कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 102 लोगों को। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत रत्न। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कर्नाटक के आदिवासी महिला तुलसी गौड़ को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है पद्म श्री से। हमारा अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो दोस्तों पद्म पुरस्कार में एक भी रुपए की धनराशि नहीं दी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई भी धनराशि नहीं। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी 1977 से 1980 और बी जो है 1993 से 1997। अगला प्रश्न है अभिनेत्री कंगना रनौत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इन्हें प्राप्त हुआ है पद्म श्री। अगला प्रश्न है कर्नाटक के किस ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मजम्मा जोगाठी को।
अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इन्हें मिला है पद्म श्री। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्धि फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर करण जौहर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इन्हें भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरा एथलीट के.वाई. वेंकटेश को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म श्री। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लोगों को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किस रंग के फीते में होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफेद। अगला प्रश्न है, भारत रत्न कितने ऐसे व्यक्ति को दिया जा चुका है जो भारत के नागरिक नहीं थे? तो दोस्तों ऐसे 2 लोगों को दिया जा चुका है। पहला जो है वो नेल्सन मंडेला को और दूसरा खान अब्दुल गफ्फार को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 लोगों को। अगला प्रश्न है, मंगलौर के रहने वाले फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म श्री। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति को लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शरीफ। पद्म पुरस्कार 2021 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हम करवा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।